2024-25 ITR रिफंड अपडेट सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला, इनकम टैक्स रिफंड डिले होने का रियल और प्रैक्टिकल रीजंस। दूसरा, आपको कौन कौन से इनकम टैक्स नोटिसेस, ईमेल, एसएमएस आ रहे हैं और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और तीसरा, आपका रिफंड कब तक आने वाला रियलिस्टिक चांसेस हैं बिना फेक प्रोमिसेस के। मैं हर दिन इनकम टैक्स पोर्टल के एक्चुअल प्रोसेसिंग डेटा के बेस पर अपडेट देता हूँ। र्यूमर्स नहीं, एजम्पशंस नहीं, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल, आपका इनकम टैक्स रिफंड आ चुका है या अभी भी वेट कर रहे हो? अगर आ गया है तो कमेंट्स में रिफंड रिसीव्ड, और पेंडिंग है तो स्टिल वेटिंग प्लस फाइलिंग डेट प्लस आईटीआर टाइप ज़रूर लिखिए। इससे मुझे भी पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रहा है। अब आप स्क्रीन पर जो डेटा देख रहे हो, ये 9 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक का एक्चुअल डेली प्रोसेसिंग ट्रेंड है। इस डेटा से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, प्रोसेसिंग चल रही है, सिस्टम बंद नहीं है, लेकिन स्पीड सेम नहीं है हर कैटेगरी के लिए। कुछ दिन बल्क प्रोसेसिंग होती है, कुछ दिन सिर्फ सेलेक्टेड केसेस प्रोसेस होते हैं। इसका रीज़न ये है कि सीपीसी अब रिस्क बेस्ड प्रोसेसिंग मॉडल फॉलो करता है, ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मिड दिसंबर ओवर हो गया फिर भी रिफ़ंड क्यों पेंडिंग है? बहुत लोग पूछ रहे हैं, सर मिड दिसंबर ख़त्म हो गया है फिर भी रिफ़ंड नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ एक इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट समझिए। इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 143(1) के अंडर रिटर्न प्रोसेस होते हैं, लेकिन रिफंड इशू होने की कोई फिक्स डेट लॉ में डिफाइंड नहीं है। सीपीसी का सिस्टम आज के टाइम पर डेटा मैचिंग करता है, रिस्क प्रोफाइलिंग करता है और हाई वैल्यू रिफंड्स पर एक्स्ट्रा वैलिडेशन लगाता है। इसलिए डीले का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने गलत रिटर्न फाइल किया है। आप जैसे 9 दिसंबर से 19 दिसंबर यानी कि पिछले 11 दिन का जो आप डेली आईटीआर प्रोसेसिंग का ये टेबल देखोगे, तो 9 दिसंबर को टोटल आईटीआर प्रोसेस थे 7.54 करोड़, जो कि बढ़ के 19 दिसंबर को 7.76 करोड़ हो गया, जिसको आप बोल सकते हो 22 लाख का टोटल इंक्रीज हुए हैं पिछले 11 दिन में टोटल नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस में। ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी नंबर्स होती है। यहाँ आप नीचे देख सकते हो 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर का रियल एक्चुअल डेटा जो इनकम टैक्स पोर्टल से लिया गया है। आप देख पा रहे होगे 18 दिसंबर 2025 को 7,73,20,745 आईटीआर प्रोसेस हुए थे। वहीं अगले दिन 19 दिसंबर को ये नंबर बढ़ के 7,76,20,578 हो गया, जो कि एक दिन में 3 लाख अप्रोक्स का आईटीआर वेरिफिकेशन जो प्रोसेस हो गया उसमें इंक्रीमेंट है। तो इससे माना जा सकता है कि जितने भी आईटीआर है बहुत स्पीड वे में, बहुत एक्सपीडियस वे में प्रोसेस हो रहे हैं, और जिसका आईटीआर प्रोसेस हो रहा है ओबियसली उसके रिफ़ंड भी आ रहे हैं फटाफट। अब मैं आपको वो एक्चुअल रीजंस बता रहा हूँ जो आज सबसे ज़्यादा रिफ़ंड डिले कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न एआईएस टीडीएस मिसमैच। एम्प्लॉयर, बैंक, म्यूचुअल फंड या ब्रोकर का डेटा थोड़ा लेट या डिफरेंट फॉर्मेट में अपलोड होता है। टैक्स पेयर का रिटर्न सही होता है लेकिन सिस्टम रिकॉन्सिलेशन पेंडिंग होती है। दूसरा रीज़न हाई वैल्यू रिफंड फ्लैग। 1 लाख, 3 लाख या 5 लाख से ऊपर के रिफंड्स ऑटोमेटिकली एडिशनल सिस्टम चेक्स में चले जाते हैं। तीसरा रीज़न रॉन्ग आईटीआर फॉर्म या मल्टीपल रिविजन्स, जैसे आईटीआर 1 में कैपिटल गेंस, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड इनकम शो कर दी, या एक से ज़्यादा बार रिवाइज कर दिया। हर रिविजन्स प्रोसेसिंग क्यू को रीसेट कर देती है। चौथा रीजन बैंक अकाउंट इशू, अकाउंट इनएक्टिव, पार्शियली वैलिडेटेड या रिसेंटली चेंज किया हुआ है। पांचवा रीजन ओल्ड आउटस्टैंडिंग डिमांड सेक्शन 245 का। कभी कभी 100 से 500 की पुरानी डिमांड भी पूरा रिफंड रोक देती है जब तक एडजस्टमेंट ना हो। और लास्ट रीजन मैनुअल वेरिफिकेशन, सीपीसी स्क्रूटनी क्यू। ये केसेस स्लो होते हैं लेकिन सेफ होते हैं अगर डेटा करेक्ट है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, नोटिसेज और ईमेल्स। बहुत लोग यहीं घबरा जाते हैं।
अगर आपको 143(1) का इंटीमेशन आता है तो इसका मतलब होता है रिटर्न प्रोसेस हो चुका है। रिफंड या डिमांड दोनों हो सकते हैं। अगर आपको 139 सबसेक्शन 9 का मेल आया है तो रिटर्न डिफेक्टिव है, इसमें एक्शन लेना ज़रूरी है और जो चीज़ डिफेक्ट है रिटर्न में वो आपको उस नोटिस में इंटीमेशन में बताया गया होता है, उसके हिसाब से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का मैसेज आया तो टीडीएस या डिडक्शन का मिसमैच की वजह से प्रपोज एडजस्टमेंट होता है। एआईएस टीआईएस अलर्ट का मतलब होता है सिस्टम ने इनकम मिसमैच डिटेक्ट किया है, ये ऑटोमेटिक चेक होता है, नोटिस नहीं। यदि सेक्शन 245 का इंटीमेशन आया तो रिफंड को ओल्ड डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट किया जा रहा है। बैंक वैलिडेशन मेल आए तो रिफंड ब्लॉक होने का रीज़न बैंक अकाउंट होता है। सिर्फ मेल आने से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मैसेज का टाइप समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड भी जान लीजिए। दिसंबर के सेकेंड हाफ में जून जुलाई फाइलिंग वाले काफ़ी केसेस क्लियर हुए हैं, स्पेशली ITR1 सैलरीड केसेस, सिंगल फॉर्म फाइलिंग, नो मिसमैच रिटर्न्स। अगर आपका स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग है, कोई पेंडिंग कंप्लायंसेज नहीं है, बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है तो आपका केस सेफ क्यू में है। अब सच्चाई बता रहा हूँ बिना हाइप के। सिंपल सैलरीड केसेस अपकमिंग प्रोसेसिंग बैचेज में हाई वैल्यू रिफंड या मिसमैच केसेस हैं तो जनवरी से फरवरी 2026 तक मैक्सिमम जाएंगे। डिफेक्टिव या रिवाइज्ड केसेस हैं तो कंप्लायंस के वजह से 30 से 45 दिन बाद। एक बात याद रखिए, रिफंड डिले इक्वल टू रिजेक्शन नहीं होता। प्रोसेसिंग चल रही है बस सिलेक्टिव स्पीड पे। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके कमेंट के बेस पर केस स्पेसिफिक गाइडेंस दूं या डेली रिफंड ट्रेंड अपडेट देता रहूं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी फाइलिंग डेट, ITR टाइप और रिफंड अमाउंट लिखिए। मैं डेटा के साथ बोलता हूं, फेक होप नहीं देता।